जय हिंद। मैं अजंत कुमार। चलिए आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस का न्यू वैकेंसी जो 19,838 पदों पर है उसके लिए अति महत्वपूर्ण जीके। ये जो जीके है बिहार स्पेशल जीके है। ये जितने सारे क्वेश्चन है ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। ये लगातार 5 सालों से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखिए अगर वर्दी लेना है तो ये जो है वीडियो को अंत तक देखें। हाँ, यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि जो एग्ज़ाम है अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, मात्र 20 दिन टाइम बचा है। तो देखिए आप लोग को अगर वर्दी लेना है तो इस चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि जो है एग्ज़ाम से 4 दिन 5 दिन पहले ये जो है एग्ज़ाम में कैसे हम लोग बनाएंगे उस तरह से आप लोग को बताया जाएगा कि किस तरह से वहाँ पे क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार की राजधानी क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की राजधानी क्या है। अब आप लोग को क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने के लिए मात्र 5 सेकंड टाइम दिया जाएगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि आपको जो है ये सेशन कैसा लगा। और किसी को लगता होगा कि ये इजी क्वेश्चन है तो इससे टफ भी क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार की राजधानी क्या है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कह रहा है कि बिहार में कुल कितने ज़िले हैं। आप लोग बताएंगे बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का राजकीय पशु कौन है। तो आप लोग बताएंगे बिहार का राजकीय पशु कौन है। तो है गंगा का डॉल्फिन। चलिए आगे देखते हैं। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो ये सभी को याद होना चाहिए कि क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में हर बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा 1917। हम लोग ये भी बताएंगे कि जो चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था वो बिहार के किस ज़िले से प्रारंभ हुआ था। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सारो ऑफ बिहार किस नदी को कहा जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारो ऑफ बिहार किस नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? वो कहा जाता है कोसी को। आप लोग बताएंगे बिहार का विनाशक नदी यानी शोक नदी किसको कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि जो है बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। ये जो पंचायती राज से है ना, तो ये जो है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। आप लोग बताएंगे कब लागू हुआ। तो हुआ था 1994 में। कब लागू हुआ था? 1993 में। बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? वो लागू हुआ था 1993 में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार का राजकीय पक्षी कौन है। तो ये बताएंगे आप लोग। तो ये है गौरैया। आप लोग बताएंगे कि गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी सेतु किन शहरों को जोड़ता है। ये सभी को याद होना चाहिए। किन किन शहरों को जोड़ता है? ये जोड़ता है पटना और हाजीपुर। आप लोग बताएंगे कि जो महात्मा गांधी है सेतु वो किस नदी पे बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि जो मुख्यमंत्री का जो ये है इसी साल वोट पड़ने वाला है, यानी विधानसभा का। तो ये जो है एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण से। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। तो ये कौन सा है?
तो ये है झिझिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल कौन सा है? ये कौन सा है? ये है बोध गया। आप लोग बताएंगे कि गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था और किस वृक्ष के नीचे हुआ था? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो ये है, इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग 22 मार्च को। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे कि बिहार में सबसे लंबा पुल कौन सा है? ये कौन सा है? वो है महात्मा गांधी सेतु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है? तो ये सभी को याद होना चाहिए। तो ये है पीपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार का प्रसिद्ध व्यंजन क्या है? तो ये सभी कोई जानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा लिट्टी चोखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में? तो ये कौन सा है? तो ये है गया। कौन है? गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो कुल कितने प्रमंडल हैं? तो ये हैं 9 गो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो कौन सा है? तो ये है नालंदा यूनिवर्सिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो कौन सा है? नालंदा यूनिवर्सिटी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया जो बिहार से हैं? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि जो है भारत रत्न मिला है। तो आप लोग बताएंगे ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी। आप लोग बताएंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं बिहार के किस जिले से थे? चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बिहार का कौन सा त्यौहार सबसे प्रसिद्ध है? तो ये है छठ पूजा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में टोटल 20 क्वेश्चन था, इसमें से आप लोग का कितना सही हुआ।